बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिलाखिर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। आरिफ अलवी साहब अचानक छुट्टी पे चले गए हैं जी, और जिसके बाद सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया है, पाकिस्तान का हलफ लिया है, पाकिस्तान की हिफाजत का हलफ लिया, पाकिस्तान के आइन का हलफ लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने असम्बली में खिताब किया। उस खिताब में कुछ बहुत अच्छे मुदरजात भी थे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उनके खिताब के कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसके बिना पर कुछ और नहीं, पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनके ऊपर कुछ हरफ आने का इम्कान नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के इदारों को बराह रास्त इन्वॉल्व करने से मुतल्लिक जो पिछले दिनों न्यूट्रल नजर आ रहे थे, अब नॉन न्यूट्रल की तरफ आवाज उठना शुरू हो सकती है। स्पेशली ऐसे मौके पर जब इमरान खान एग्रेसिव वे में पब्लिक के साथ मीटिंग करने की ठान चुके हैं, अपना बयानिया पब्लिक के सामने लाने का ठान चुके हैं। उस सिलसिले भी मैंने आपको बतानी है मतवक्को टेंटेटिव जो असेंबली में जो हुकूमत है ये वाली, इसके मिनिस्टर्स कौन से होने जा रहे हैं, काबीना के अरकान कौन कौन से होंगे। आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, कुछ का रिकॉर्ड भी आपके सामने बताऊंगा। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक आपको खबर देनी है, और नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा शहबाज शरीफ साहब का टू प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा पुराने फवाद हसन फवाद थे, उनको कौन सी नौकरी दी जा रही है। तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं सारी आपके सामने रखता हूँ। प्लीज़ काइंडली वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आरिफ अलवी साहब ने नहीं बल्कि सादिक संजरानी साहब ने हलफ लिया, ये भी सब हो गए। आज की तकरीर के कुछ खास बातें। सबसे पहले जारी बात है, अवाम के अगर नफ्स पे हाथ रखना शहबाज शरीफ साहब को नहीं आता तो फिर किसको आएगा जी। और इस मौके पर तकरीर कितनी बेहतरीन होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से बेहतर किसी कोई नहीं जानता, क्योंकि उस मौके पर तकरीर बड़ी ज़बरदस्ती कि जब अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं बैठा हुआ था, तो सिर्फ अप्रीशिएट चल रहा था। और हाँ, मुखालिफिन के हवाले जो बात हुई उस पर शेम के नारे ज़रूर चल रहे थे। बहरहाल अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन तकरीर थी, जिसमें आवाम की फलाह के लिए जी उन्हें 10% तनख्वाहें बढ़ा दी जी, और 1 लाख की तनख्वाहों तक के, और उन तमाम बिजनेसमैन से जो एक बड़ी कम्युनिटी रन करते हैं जी बिज़नेस की, उनसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी दरख्वास्त की कि जी फिलफौर आप 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें। उन्होंने दरख्वास्त की जी, पेंशन में 10% इजाफा हो गया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। माजी की कुछ मामलात और मुस्तकबिल के कुछ मामलात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात 1 by 1 चीन से शुरू हुए, वो पहुँचे सऊदी अरब से पहुँचे तुर्की से पहुँचे बरतानिया से पहुँचे अमरीका से पहुँचे, और आखिर में वो अफ़गानिस्तान और इंडिया पर जाकर उनका ख़त्म हो गया जी। ये सब तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन एक पॉइंट था जिसके बिना पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा जी एक नाजुक सूरत हाल होने जा रही है। लिख ले मेरी इस वीडियो को, आप किसी जगह पे लिख लें जगह को, कि इतनी होने वाली है कि शायद आपका तसव्वुर भी नहीं है, और उसको बड़ी चाबुक दस्ती से जहानत के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। उस सिचुएशन तक मैं आपको लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले वो टेंटेटिव चीज़ें मैं आपको ज़रा बता दूँ जी। मिनिस्टर्स के हवाले से जी, वजारत खारजा जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिए जाने का कभी इम्कान पैदा हो चुका है। सेम उनके नाना की तरह उनको भी पहले वजारत खारजा मिली थी, बाद में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुए थे। ठीक है जी। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह जी, राना सनाउल्लाह के ऊपर खुद अपने काफ़ी ज़्यादा केसेस है। कुछ तो इमरान खान साहब के सामने वो ड्रग वाले बने थे, लेकिन सारे मॉडल टाउन के अंदर आज तक पैट के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह इस मौके पर वज़ारत दाखिला संभालने के पूरे प्लान में, और आसिफ अली जरदारी साहब भी कह सके कि हमारे अपकमिंग वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह होंगे। उस मीटिंग में याद है वो उन्होंने कहा था, तो बेहतर तरीके से साबका हुकूमत से निबटने के लिए राना सनाउल्लाह का नाम सामने रखा गया। अच्छा, ये नहीं, आगे मजीद सुन ले जी। राना सनाउल्लाह साहब आपको बताए इनके पास ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। पेट्रोलियम और तवानाई जो है जी, वो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, उनको मिल रहा है। और आपको एक और बात भी बता दूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर भी पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री के हवाले से वो केस भुगत रहे, नैब का रेफरेंस भुगत रहे, बल्कि फ़र्द जुर्म भी उनके ऊपर आयद हो चुकी भी है। तो शाहिद खाकान अब्बासी उसी मिनिस्ट्री की वजारत संभालेंगे जिस मिनिस्ट्री के हवाले से वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म या नैब का रेफरेंस मौजूद है। तो पहले से रिकॉर्ड याफ्ता उसी मिनिस्ट्री के अंदर लगेंगे। वजारत दाखिला का उसी दाखिला की मिनिस्ट्री के हवाले से जो केसेस हुए हैं जी, उन्हीं का वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी भी उसी मिनिस्ट्री पे लग रहे हैं जी। ठीक है, अब जरा ये भी सुन ले जी। अच्छा, स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह साहब और एयाज सादिक साहब का नाम सामने आ रहा जी। वजारत खजाना कहा जा रही है इसहाक डार साहब भी संभालेंगे जी। सेनेट की उनके पास नशिस्त है, आके हलफ उठाएंगे और वजारत खजाना वो संभालेंगे, तो ये उनका नाम है।
डॉक्टर तौकीर शाह याद है आपको, जो भाग गए थे कनाडा, जब तारुल कादरी के वर्कर्स के ऊपर मॉल्टन में गोलियां शोलियां चली थी, बाकायदा साबित हुआ था कि जेआईटी के अंदर के तौकीर शाह साहब इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, जो चले गए थे जी। तौकीर शाह साहब एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, टू प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये इतलात है जी। अच्छा, दूसरा फवाद हसन फवाद जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो मामले खसूसी होंगे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, ये खबर है जी। और अफजल लतीफ़ साहब जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको तब्दील करने के अहकाम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पूरी इस्टेब्लिशमेंट का, सिविल इस्टेब्लिशमेंट का अब्बा कहलाता जी, उनको तब्दील करने के अहकाम दिए गए। उनका मोमिन जो है ना सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, वो फवाद हसन फवाद साहब हो गए जी। तो ये चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी कि ये सब हो रहा है। अच्छा, अब फर्दर चीज़ें क्या जी? फर्दर चीज़ें, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो ख़त है, धमकिया में इस ख़त, इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी कराने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। उन्हें कहा असम्बली का इन कैमरा सेक्शन उन्होंने बुलाना है, और इस कैमरा सेक्शन में फ़ॉरेन सेक्रेटरी मौजूद होंगे। इस इन कैमरा सेक्शन में असद मजीद जो होंगे, जो उस वक्त के जिन्होंने एक ख़त लिखा था, अमरीका में उस वक्त वज़ीर पाकिस्तान के सफ़ीर थे और अब ब्रसल्स के अंदर वो हैं, वो मौजूद होंगे। आर्मी चीफ मौजूद होंगे, DJISI मौजूद होंगे, और तमाम मेम्बरान मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान होंगे, और उनकी मौजूदगी में इस ख़त के हवाले से बाकायदा बहस होगी इन कैमरा सेशन के अंदर। उसके बाद फैसला किया जाएगा, पता चलेगा कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश थी या नहीं थी। ये बात उन्होंने कही, सर तस्लीम ख़म है, हम भी इसी को चाहते थे कि ये सब हो जाए। ये सब तो हो गया कि अब इन कैमरा सेशन होगा, और इन कैमरा सेशन के अंदर ही होगा। अब मैंने कहा कि ये ऐसा इक़दाम है जिसके बिना पर पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान, जो एक डिवीजन डेवलप हो गई ना, मरतब हो गई है, ताकि पाकिस्तान को एक साजिश के तहत ये हुकूमत को ख़त्म किया गया इमरान खान साहब की, उस डिवीजन के अंदर एक सेंसिटिव पॉइंट डेवलप हो जाएगा। यही इमरान खान साहब थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस लेटर के मुतालिक दिखा रहे थे। यही इमरान खान साहब थे जो आर्मी चीफ को दिखा रहे थे। यही इमरान खान साहब थे जो असम्बली के इन कैमरा सेशन के अंदर कह रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा था ना, मैं असद मजीद को बुला लेता हूँ। कोई नहीं बन रहा था, कोई नहीं देख रहा था। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अंदर भी शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा हमने नहीं देखना। ये वही था ना जिसके मुतालिक असद कैसर साहब भी अपने आखिरी इस्तीफे से पहले वो लहराते रहे, कासिम सूरी साहब भी आज के दिन से पहले दिखाते रहे, तो कोई नहीं आया। बार बार पुकार पुकार के कहते रहे, और ये कहा जाता रहा दूसरा अपोजिशन की तरफ से कि अदारों को न्यूट्रल रहना है। इमरान खान साहब कह रहा था कि मैंने आर्मी चीफ को दिखा दिया, मैंने DGISI को ये ख़त दिखा दिया, तो सब न्यूट्रल है। किसी ने कोई जुमला भी नहीं बोला, सिवाय सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स के बतौर अमेरिका के एक डिप्लोमेट को बुला के तंबी की गई कि आप पाकिस्तान के ज़ाती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करें। अगर अब इन कैमरा सेशन के अंदर ये साजिश प्रूव हो गई या ना प्रूव हुई, यानी आर्मी की तरफ से, ISI की तरफ से, यानी सिक्योरिटी चीफ्स की तरफ से अगर ये हो गया, असद मजीद साहब ने आके कह दिया, तो क्या कहा जाएगा? इमरान खान के पास ये मुद्दा होगा ना, या उनकी पार्टी के पास, कि जब मैं कह रहा था तो कोई नहीं आया, अब क्यों बुलाया गया? अब वो इदारे न्यूट्रल जो अपने आप को साबित कर रहे थे, वो नॉन न्यूट्रल कैसे हो गए? अब कैसे? जब मैं कह रहा था रास्ता बुला लें, मेरे पास आके देख लें, असम्बली का स्पीकर कह रहा है, वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे थे साबिक, जब मैं ये कह रहा था तो कोई नहीं मान रहा था। वो क्या चीज़ थी? मैं यही तो कह रहा था कि मुझे बांधा गया है, मुझे रोका गया है, मुझे हर तरीके से घेरा गया है। ये वो चीज़ है कि अब इस इजलास में अगर कुछ भी साबित हो, तो क्या पाकिस्तान की उस अवाम जिसके अंदर डिवीजन पैदा हुई है, क्या मौजूदा हुकूमत उसको मना पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।